TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय श्रोता, ये अध्याय के विषय है लेवी सब के शरण दिहल। जैसे कि हम पढ़नी यहाँ, लेवी लोग इसराइल के वचन में से पहिलौठा के छोड़ के लिहल गोल रहे। लेवी लोग परमेश्वर के लोग रहन। वो इसराइल के जमीन के एगो भाग ना दिहल गोल, बल्कि ओहनी के रहे खातिर नगर दिहल गोल। लेवी सब के दिहल गोल नगर में के बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, यानी कि खोल ली। गिनती के किताब 35 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत चलत चली। एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। तब यहोवा मोआब के तराई में यरीहो किने यरदन के किनारा मूसा से कहले, इसराइली सब के आज्ञा द कि ओहनी के आपन उत्तर अधिकार के जमीन में से लेवी सब के रहे खातिर नगर दे, तथा उन नगरन के चारों ओर के चरागाह में लेवी सब के द। नगर तो ओहनी के रहे खातिर तथा चरवाहा या चरागार ओहनी के गाय बैल भेड़ बकरी तथा ओहनी के अन्य सब मवेशी सब खातिर होखे। नगरन के चरागाह जौन तू लेवी सब के देब, उ प्रत्येक नगर के शहर पनाह से चारों ओर 1,000 के हाथ तक के होखे। और तू नगर के बहरी पूरब दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर के ओर 2-2 हजार हाथ एक तरी नपिह कि नगर बीचों बीच होखे। ये ओहनी खातिर नगर सबके चरागाह हो जाए। श्रोता, इन नगरन के आसपास तथा अगल बगल उपनगर तथा चरागाह रहुए। वो भी लेवी सब के खातिर सुरक्षित कइल गोल रहे। गिनती 35 अध्याय के 4 पद में पढ़नी है कि 38 नगर जौन की लेवी सब के बाटल गोल रहे, ओकरा में से 6 गो नगर के शरण नगर के रूप में घोषित कइल गोल। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर हुआ फिर पढ़ी हमरा संगे गिनती के किताब 35 अध्याय 6 पद से लेके 15 पद में ए तरी से लिखल बा, यानी कि बखान बा। जौन नगर तू लेवी सब के देब, ओकरा में से 6 को शरण नगर होखे, जौना के तू ऐसे द कि हत्यार ओकरा में भाग के शरण ले। और एकरा अलावा तू ओहनी के 42 नगर और दिहा। जितना नगर तू लेवी सब के देब, उ सब 38 नगर होखे। ओकर साथे ओहनी किने चरागाह होखे। जौन नगर इसराइली सब के नीच जमीन में से देब, ओहनी में जौना किने अधिक होखे ओकरा से अधिक, और जौना किने कम होखे ओकरा से कम लेके दिहा। प्रत्येक आपन उत्तर अधिकारी के जमीन में से अनुपात के अनुसार अपना अपना नगर में से लेवी सब के द। तब यहोवा मूसा से कहलन, इसराइली सब से ई कह, जब तू यरदन पार होके कनान देश में पहुंच,
तब तू अपना खातिर ऐसन नगर ठहरा दीह जौन तोहरा खातिर शरण नगर होखे। तब ऊ हत्यारा जे अनजाने में कोनो के हत्या क के ऊ भाग जाए और ई नगर बदला लेवे वाला से तोहरा खातिर स्थान ठहरे, जौना से कि हत्यारा जब तक सभा के सामने न्याय के खातिर खड़ा ना हो जाए तब तक ऊ मार डालल जाए। और ओनी के दिहल जाए वाला नगर तोहर 6 सरल नगर होखे। यरदन के ओह पार 3 नगर और कनान में 3 नगर दिह। इ नगर सन नेबे वाला नगर ठहरी। इ 6 नगर इसराइली सब और ओहनी के बीच रहे वाला विदेशी सब प्रणाली सब के खातिर शरण स्थान होखे कि यदि केहू अनजाने में केहू के मार डाले तो उहवा भाग जाए। श्रोता, लेवी सब के 3 गो ऐसन नगर के स्थापना यरदन नदी के पूर्व किनारा पर और 3 गो यरदन नदी के पश्चिम किनारा पर करे के रहे। उ आदमी जे अनजाने में कोनो आदमी के जान मार के भाग गइल होखे उ नगर में भाग के शरण ले सकत रहे। आई अब देखा जाओ गिनती 36 अध्याय के। 36 अध्याय के विषय है यूसुफ के बेटा सबके घराना। प्रधान सब मूसा के सामने एगो समस्या के रखले। यदि सलोफात के बेटी सब इसराइली सब के कोनो और गोत्र सब के पुरुष सब से बियाह करी तो ओकर हिस्सा दूसरा गोत्र में मिल जाई। तो एह सबन के बारे में मूसा ओहनी के परमेश्वर के एगो वचन बतौले। सलोफात के बेटी सब के बारे में यहोवा आज्ञा देले उ अपना इच्छा के अनुसार बियाहल जाए, पर अपना बाबू के गोत्र के घराना में ही। ए तरी इसराइली सब के कौनो गोत्र के भाग दूसरा गोत्र के भाग में जाए ना पावे, काहे कि इसराइली अपना अपना पूर्वजन के गोत्र के भाग पर अधिकार रखे हैं। और इसराइली सब के गोत्र के जौन भी बेटी मिरास पावे वो अपना ही बाबू के गोत्र के घराना में बियाहल जाए, जौना से कि इसराइली अपना अपना पूर्वजन के भाग तथा हिस्सा के अधिकारी रहे। ए तरी कोनो गोत्र के मिरास दूसरा गोत्र के हिस्सा में जाए ना पावे, काहे कि इसराइली सब के गोत्र अपना अपना भाग के अधिकारी बनल रहे। श्रोता, ई पद गिनती की किताब 36 अध्याय 6 पद से लेके 9 पद में एह तरी से लिखल गइल। श्रोता, जमीन गोत्र में ही रहे के खातिर रहे। कोनो भी आदमी आपन धन संपत्ति हमेशा के खातिर ना खो सकत रहन। खुशी के साल पर सब संपत्ति जवन बनकी रखल गइल होखे मौलिक परिवार सब में दोबारा वापस आ जात रहे। ई एगो अचरज भरल प्रबंध रहे, जौना से कि परमेश्वर अपना लोगन के खातिर बनौले रहन। ई तरीका रहे जौना से कि ओहनी के सुरक्षित कैले। तरवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। गिनती के किताब 36 अध्याय 10 पद से लेके 13 पद में एह तरी से एकरा बारे में लिखल गइल बा। सुनी, कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। यहोवा जौन बात मूसा के देले रहन ठीक वही के अनुसार सलोफात के बेटी सब के अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और
तेकोवा अपना चचेरा भाई सबसे बियाह कैलस। उ यीशु के बेटा मनसे के वंश ओकर हिस्सा ओकर बाबू के घराना के गोत्र के अधिकार में बनल रहल। ई उ आज्ञा सब और नियम ह जौन यहोवा यरदन के घाटी पर यरीहो के पास मोआब के तराई में मूसा के द्वारा इसराइल सबके दिहल गइल रहे। श्रोता, आई ए खाली औरी हमनी के पढ़ल जाओ। फिर दोबारा से गिनती के किताब 35 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। सुनी कान पाठ लगा के यह तरी से लिखल बा। तब यहोवा मोआब के तराई में यरीहो किने यरदन के किनारा मूसा से कहलन, इसराइली सब के आज्ञा द कि ओहनी के आपन उत्तराधिकारी के जमीन में से लेवी सब के रहे खातिर नगर देव तथा ओ नगरन के चारों ओर के चारागाह भी लेवी सब के दे। नगर तो ओहनी के रहे खातिर तथा चारागाह ओहनी के गाय बैल भेड़ बकरी तथा ओहनी के अन्य सब मवेशी यानी कि जानवर सब खातिर होखे। नगरन के चारागाह जवन तू लेवी सब के देव उ प्रत्येक नगर के शहर पनाह से चारों ओर 1,000 के हाथ यानी कि 1,000 हाथ तक होखे। और तू नगर के बहरी पूरब दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर के ओर 2,000 हाथ एक तरी नपिह की नगर बीचों बीच होखे। इहे ओहनी खातिर नगर सब के चारागाह होखे। श्रोता, इन नगरन के आस पास तथा अगल बगल उपनगर तथा चारागाह रहुए। उ भी लेवी सब के खातिर सुरक्षित कइल गइल रहे। गिनती 35 अध्याय के 4 पद में पढ़ने है कि 38 नगर जवन की लेवी सब के बाटल गइल रहे ओकरा में से 6 गो नगर के शरण नगर के रूप में घोषित कइल गइल रहे। श्रोता, 35 अध्याय 6 पद से लेके 15 पद में यह तरी से पढ़नी है। तो आई ए पद के फिर हमनी के पढ़ लेहल जाओ। जौन नगर तू लेवी सब के देवे ओकरा में से 6 गो शरण नगर होखे जौना के तू ऐसे द की हत्यारा ओकरा में भाग के शरण ले सके। और एकरा अलावा तू ओहनी के 42 नगर और दिह। जितना नगर तू लेवी सब के देव उ सब 48 नगर होखे। हाँ, तो प्रिय श्रोता, ई परमपिता परमेश्वर के नियम और कानून ह। ई नियम कानून रउआ और हमरो पर लागू होला। ऐसे रउआ प्रभु परमेश्वर किने आई और अपना विचार के अपना उद्देश्य के रउआ का करे जा रहल बानी ओकरा के प्रभु परमेश्वर के सामने रखी। प्रभु परमेश्वर रउआ के रास्ता बताई हैं, जिंदगी के राह बताई हैं कि रउआ का करे के बा, कैसे चले के बा, कौना तरीका से जिंदगी बितावे के बा, उ सब रउआ के बताई हैं। जाना तनी काहे कि मार्ग सत्य और जिंदगी उहे हवे। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की में आई, प्रभु से बातचीत करी। प्रभु हर रास्ता के बताई हैं और ये भी बताई हैं कि रुआ कौना रास्ता पर चले के बा, सकेत मार्ग पर चले के बा या चौड़ा राही पर चले के बा। तो अगर हमार रुआ बात सुनतानी तो आजुए यही वक्त प्रभु यीशु मसीह की ने आई और प्रभु से बातचीत करी। प्रभु अपन दोनों हाथ फैला के
रउआ के बुला रहल बने। बस रउआ एक खाली आके तो देखी। प्रभु परमेश्वर प्रेम करे वाला परमेश्वर हवन। उनका से बढ़ के केहू प्रेम ना कोई। ऐसे हमार भैया और बहन लोग प्रभु किने आई, अपना पाप के लेके, अपन समस्या के लेके, अपन तकलीफ के लेके, अपन दर्द के लेके। जानतनी हम ये बात काहे कह रहल बानी? काहे कि परम पिता परमेश्वर रउआ और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और अपन जिंदगी के सांस हमनी में फूक दिले। हमनी के अगर दर्द होला तो प्रभु के भी दर्द होला। अगर हमनी के तकलीफ होला तो प्रभु को भी तकलीफ होला। अगर हमनी के कोनो मुसीबत में फंसी ना जा तो प्रभु के चिंता होला। काहे चिंता होला? कभी रुआ सोच ले बानी? अगर नहीं कि सोच ले तो आज वे हम रुआ के बता रहल बानी। रुआ के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बने। अपन जिंदगी के सांस रुआ में फूक ले बने। यही से रुआ कोनो समस्या में, कोनो परेशानी में, कोनो तकलीफ में, कोनो दुख में, दर्द में अगर फसल रही ना तो प्रभु रुआ के उबारे चाहेलन। प्रभु रउर हाथ पकड़ के ओ दलदल, ओ कीचड़, ओ पाकी कादो में से उठा के चट्टान पर खड़ा करे चाहेलन। काहे कि हम और रउआ प्रभु परमेश्वर के संतान है जा। हमनी के बेटा और बेटी है जा। उनकर एगो बाप अपना बेटा बेटी के, अपना संतान के दुख में ना देखेला। वही तरी स्वर्गीय बाबू बाणे जौन की हमनी के बेटा है जा, वो हमनी के परेशानी में ना देखे चाहेलन। यही से प्रभु यीशु मसीह रोआ के बुला रहल पड़े। रोआ प्रभु यीशु मसीह की ना आई, अपना मुक्ति दाता उद्धारकर्ता के रूप में उनका के स्वीकार करी। प्रभु रोआ के छाती से लगा ली हैं और दुलार करी हैं, प्यार करी हैं और राउर हर एक पाप माफ हो जाई। तो आज यही वक्त, यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई, प्रभु से आपन समस्या बताई। प्रभु राउर हर समस्या के दूर करके अपना गले से लगा ले हैं। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटें। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।